उसी गर्मी की आग, जून की तपती दोपहरी की आग तरोताजा हो रही थी। इस मंच से यहाँ कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के जदयू के प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर सैतानंद कुशवाहा जी कार्यक्रम में मौजूद है, जिनका अभिनंदन समारोह में घोड़ातान प्रखंड और ढाका विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए तमाम किसान किया। अब 2025 की तैयारी करनी है हमको। 2025 में बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं और बिहार के सर्वमान्य नेता इस मंच से मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं को आपकी जीत का मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि चिलचिलाती धूप में गर्मी को चुनौती देते हुए आप सब ने इस कठिन लड़ाई को चुनौती को स्वीकारा और जीत हासिल किया। आज जब मैं आ रहा था ढाका से, तो उसी गर्मी की आग, जून की तपती दोपहरी की आग तरोताजा हो रही थी। इस मंच से यहाँ बैठे प्रतिनिधियों की ओर से और एनडीए के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं राज्य में बैठी एनडीए की सरकार और केंद्र में बैठी एनडीए सरकार से अपील करता हूँ, यहाँ की ये जायज मांग को दोहराता हूँ, लोगों की मनोभावना को उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भूल करके भी आगे से गर्मियों में मतदान न हो। 50% से ज्यादा लोग मताधिकार से वंचित हो गए। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के मौके पर अगर सरकारी शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ढाका विधानसभा क्षेत्र के घोड़ातान ठाकुर मथुरा प्रसाद विद्यालय के प्रांगण में आयोजित शिवहर के लोकप्रिय जदयू सांसद श्रीमती लवली आनंद जी के अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के नेता प्रफुल्ल नारायण जायसवाल जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के जदयू के प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर सैतानंद कुशवाहा जी कार्यक्रम में मौजूद है, जिनका अभिनंदन समारोह में घोड़ातान प्रखंड और ढाका विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए तमाम किसान मजदूर साथियों, जिस व्यक्ति के अभिनंदन समारोह में आए श्रीमती लवली आनंद जी, उनके साथ चल रहे हमेशा अर्जुन के रथ के साथी श्री कृष्ण के भूमिका में हमेशा शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पूरी अपने तन मन धन के साथ समय देते हुए शिवहर के पूर्व सांसद और प्रख्यात लेखक समाजवादी चिंतक, जिन्होंने एक संघर्ष के इतिहास को अपने जीवन में लिखने का काम किया, आदरणीय बड़े भाई पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी कार्यक्रम में मौजूद है। माननीय ढाका के धरतीपुत्र और दूसरे बार बिहार विधान परिषद में पद को सुशोभित करने वाले जदयू के माननीय विधान परिषद सदस्य मेरे मित्र साथी डॉक्टर खालिद अनवर साहब कार्यक्रम में मौजूद है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल के बिहार प्रदेश राज्य समिति के सदस्य आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कार्यक्रम में मौजूद है। नेपाल के सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के भाइयों और ढाका विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से तमाम एनडीए के जनरल के नेताओं को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जिस संघर्ष विगत लोकसभा 2024 का चुनाव का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, संघर्ष के दौर में जब पूरा बिहार हम लोगों को एनडीए के प्रवक्ता होने के नाते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता होने के नाते लोग सोचा एनडीए को उम्मीदवार का क्या स्थिति होगा। मैं डिबेट में जी न्यूज होगा, न्यूज 24 हो गया, एबीपी न्यूज होगा, ढंग में चौक पर कहता था कि श्रीमती लवली आनंद चाहे जितना अच्छा जीतेगी, लेकिन शिवहर का फतह श्रीमती लवली आनंद करने का काम करेगी साथियों। और मैं डिबेट में बोलता था, बहुत सारे लोग हवा बनाते थे, क्या है क्या नहीं है, ऐसे है वैसे है, मैंने कभी और शिवहर का जो विकास रह गया है, उस विकास की गाड़ी को आप तेजी के साथ आगे लेकर के जाएंगे।
इलेक्शन हो गया, आप जीत गई, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार काम कर रही हैं, आनंद बहुत ही काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना होगा कि 2024 का इलेक्शन बीत गया, अब 2025 की तैयारी करनी है हमको। 2025 में बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं और बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने ये लक्ष्य रखा है कि हमको 220 सीटें जीतनी है। इसके लिए हम सबको मिलजुल करके मेहनत करनी है और उन ताकतों को, उन शक्तियों को परास्त करना है, पराजित करना है, जिसको अभी हमने लोकसभा में पराजित किया है। और पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ एक मर्तबा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, बिहार की तरक्की का कारवां आगे बढ़े। और जैसा कि बांग्लादेश में नेपाल के राजदूत साहब कह रहे थे कि इससे पहले बिहार का क्या हाल था, लोग जाते थे गौर नेपाल में इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल का हाल, सड़कों का हाल, बिजली का हाल, बाजार का हाल, कितना हाल बुरा था, उसको याद दिलाना है नई आने वाली नस्ल को। और हमें 2025 की तैयारी करनी है। जो एनडीए का कैंडिडेट आए, जिसको भी